मैं आपको बता रहा था कि इसमें क्रिटिकल पॉइंट नहीं है, क्रिटिकल बोल रहा हूँ मैं, सॉरी, कोई कंट्रोवर्शियल पॉइंट नहीं है ना, क्रिटिकल बोलना गलत है। क्रिटिकल डेफिनेशन जो है वो रिजर्व्ड है, वो अपन बाद में देखेंगे। यहाँ पर कंट्रोवर्शियल पॉइंट नहीं, क्योंकि डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आ रहा है, हाँ लेकिन जीरो की पावर में जीरो बन रहा है, तो उसके लिए हम कैलकुलेशन चेक कर सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे कोई वर्टिकल असिम्प्टोट नहीं आएगा क्योंकि डिनोमिनेटर में जीरो नहीं है। तो अपन एक काम करते हैं, बस लिमिट चेक कर लेते हैं फंक्शन का जीरो पे। जीरो पर डालेंगे तो जीरो की पावर जीरो है। अब जीरो माइनस पे तो आपको लिमिट चेक नहीं करना, जीरो प्लस पे चेक करना है। जीरो की पावर जीरो अपन ने सॉल्व करी थी क्या लिमिट्स के वक्त? नहीं करी थी। आप क्या करो, इसका आंसर एल मान लो, लिमिट का आंसर, और इसमें लॉग ले लो दोनों तरफ। अभी आप लिमिट के बाहर लॉग लोगे तो अंदर भी ले जा सकते हो लॉग को, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा, एक्स इंटू एल एन एक्स आ जाएगा। अगर आप ध्यान से देखते हो तो एक्स इंटू एल एन एक्स इज इक्वल टू एल एन ऑफ एल, और ये हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो पर, ठीक है। अच्छा, ये एल एन एक्स को पहली बात तो यहाँ पे जीरो प्लस डालेंगे, एच इंटू एल एन एच, है ना। एल एन एच कितना होता है, माइनस इन्फिनिटी, और एच तो जीरो, मतलब जीरो इंटू इन्फिनिटी जैसा कुछ बन रहा है ना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे, जीरो इंटू इन्फिनिटी को आपको मैंने एक तरीका सिखाया था ना, जीरो इंटू इन्फिनिटी को क्या लिख सकते हो आप, जीरो बाय जीरो बना सकते हो, या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। इस जीरो को आप रेसिप्रोकल फॉर्म में वन बाय इन्फिनिटी लिख सकते हो, मतलब यहाँ से जीरो आ रहा है ना, तो इसको मैं वन बाय एक्स लिखकर प्रोसीड कर सकता हूँ, ठीक है। अभी ये कौन सा इंडिटरमिनेट फॉर्म हो गया देखेंगे, ऊपर इन्फिनिटी नीचे भी इन्फिनिटी, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, हाँ ऊपर माइनस इन्फिनिटी, बट कोई बात नहीं, लॉपिटल लगा के खत्म कर देते हैं इसको, है ना। इतना कौन लोड लेगा, क्योंकि कोई स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं बन रहा है यहाँ पे। लॉपिटल लगाएंगे, देखिए ऊपर वाले का डेरिवेटिव वन बाय एक्स, नीचे वाले का डेरिवेटिव माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू एल एन ऑफ एल, ठीक। देखते ना, एक एक्स से एक एक्स कटेगा, ये वाला एक्स उचक के ऊपर आएगा, जब उचक के ऊपर आएगा तो माइनस एक्स बनेगा, दिस विल बी इक्वल टू एल एन ऑफ एल। लिमिट जो है वो बकायदा यहाँ पे लिमिट एल टेंडिंग टू जीरो, सॉरी एक्स टेंडिंग टू जीरो चल रही है, हर स्टेप में लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो चल रही है। अब आप लिमिट पुट कर दो, क्योंकि जीरो डालोगे तो जीरो आएगा, अब जीरो कोई खराब नंबर थोड़ी, ठीक है। यहाँ पे जीरो डाल दो, नेगेटिव ऑफ जीरो मतलब जीरो, तो ये जीरो हो गया, तो एल एन एल इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब एल का वैल्यू ई की पावर जीरो दैट इज वन। तो आपको एक चीज समझ में आया कि जीरो पर लिमिटिंग वैल्यू आ रहा है वन के बराबर, मतलब जीरो पर अपने को वैल्यू नहीं पता चल रहा था, बट अप्रोक्सीमेट वैल्यू एच पर पता चल गया। तो अभी ना मैं ग्राफ बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ, ये देखिए, ये पॉइंट है जीरो, नेगेटिव एक्स के तरफ में हवा होगी, जीरो पर आएगा वैल्यू वन के बराबर, ठीक है, और गड्ढा है वहां पे, है ना। फिर अपन देखेंगे डी वाई बाई डी एक्स। अब चेक करते हैं कि फंक्शन कहाँ कहाँ पॉजिटिव है, थर्ड पॉइंट हो गया, फोर्थ हो गया कि कहाँ कहाँ पॉजिटिव है। दिस इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर एक्स। डेरिवेटिव कैसे निकाले इसका, लॉग लेके निकाल लो, या ई की पावर में एक्स एल एन एक्स लिख लो, ठीक है। अब तो अपने को ये समझ में आना चाहिए फटाफट, आइटम को लिख दिया ई की पावर में एल एन आइटम, और उस तरीके से अपन ने वाई डैश निकाला, तो ई की पावर में थीटा का डेरिवेटिव क्या आएगा, थीटा इटसेल्फ, जो कि एक्स की पावर एक्स ही होगा, ठीक है। फिर एक्स की पावर, सॉरी, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एल एन एक्स प्लस एल एन एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। जिसने बहुत प्रैक्टिस करी होगी उसको ये स्टेप से लेके ये स्टेप तक एक बार में क्लियर हुआ होगा, ठीक है, कि ये अल्टीमेटली एक्स की पावर एक्स ही बनता है। तो क्यों ना अपन इसको ऐसे ही लिखे, बाहर तो यही बनेगा ना, ए की पावर थीटा को ई की पावर थीटा लिखोगे, फिर एक्स एक स्टेप और लगाओगे, इससे अच्छा ऐसा लिख लो। तो वाई डैश क्या आ जाएगा इसका, एक्स की पावर में एक्स इंटू वन प्लस एल एन ऑफ एक्स, ठीक है। आपको ये चेक करना है कि कब पॉजिटिव, जब पॉजिटिव होगा तब फंक्शन इंक्रीजिंग आएगा, चेक कर लेते हैं ना। अच्छा, ये वाली जो बाहर जो चीज है एक्स की पावर एक्स, पॉजिटिव नंबर की पावर में पॉजिटिव नंबर, ये तो पॉजिटिव रहेगा, इसका इनइक्वालिटी में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। बस आपको ये चेक करना है कि वन प्लस एल एन एक्स कब पॉजिटिव है, या तो फिर ऐसा चेक कर लो कि एल एन एक्स कब माइनस वन से बड़ा है, सही है ना। ई की पावर माइनस वन क्या होता है, वन बाई ई, राइट। तो एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन, सॉरी नॉट इक्वल टू वन बाई, नीचे तक दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है ना, रुको मैं ऊपर लिख देता हूँ। क्या, एल एन एक्स ग्रेटर देन माइनस वन, यहाँ तक समझ में आया। ई लिखा है यहाँ पे, ई की पावर में माइनस वन कितना होगा, वन बाई ई,
x इज ग्रेटर देन 1 बाई। इनइक्वालिटी रिवर्स क्यों नहीं हुई है? क्योंकि बेस 1 से बड़ा है ना, बेस 1 से छोटा होता तो रिवर्स हो जाती। मतलब क्या है कि एक नंबर है 1 बाई ई, उसके यहाँ पे रफ में कर रहा हूँ, आप लोग नीचे लिखना है ना, नीचे जगह नहीं है। एक नंबर है 1 बाई ई, इस नंबर के बाद जब x 1 बाई ई से बड़ा होगा तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। देखो इधर ऐसे बना लिया करो, फंक्शन इंक्रीजिंग, यहाँ पर डिक्रीजिंग। अच्छा, तो ये पॉइंट है 1 बाई ई, ये बना दिया मैंने यहाँ पे। ये है y इज इक्वल टू 1, ये वाला पॉइंट, ठीक है। ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा और 1 बाई ई तक डिक्रीज करेगा, फिर इंक्रीज करेगा। तो अपने को समझ में आ गया कि ग्राफ रफली कैसा बनेगा। 1 बाई ई पर वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए, तो होगा यहीं कहीं, नीचे तो जाएगा नहीं, ठीक है। उसका वैल्यू अपन निकाल लेंगे आराम से। दिस इज गोइंग टू बी द ग्राफ। अच्छा, ये जो मिनिमम वैल्यू आ रही है, इसका x कोऑर्डिनेट 1 बाई ई है और y कोऑर्डिनेट क्या है, डालो यहाँ पे 1 बाई 1 बाई ई की पावर में 1 बाई ई, ठीक है। 1 बाई ई की पावर में 1 बाई ई, ठीक है। लिख डालो यहाँ पे। अभी आपको क्या बोला था कि ग्राफ का रेंज निकालना है। अभी ग्राफ का रेंज कैसे निकालेंगे? ग्राफ का रेंज हो जाएगा y बिलोंग्स टू 1 बाई ई की पावर में 1 बाई ई से लेकर इंफिनिटी। सही लिखा है क्या? अच्छा, अच्छा, इस ग्राफ में जो वैल्यू 1 है वो अटेन हो रही है क्या? वैल्यू 1 जो है अटेन हो रही है, हाँ है ना? नहीं होगा पक्का? यहाँ नहीं हो रहा, लेकिन सेम लेवल पे इधर हो जाएगा ना। यहाँ पे तो अटेन हो ही रहा है वो वाला 1। फंक्शन 1 1 है या मैनी 1? मैनी 1 है। अगर मैं आपको डिफाइन करके दे देता हूँ फंक्शन, मान लो ये y इज इक्वल टू एक्स बाई एक्स है ना। अगर मैं आपको 1 2 और 3 तीसरा क्वेश्चन दे देता हूँ कि इफ, लिखते जाइएगा, फंक्शन इज R2 R दे दिया। अगर मैं R2R डिफाइन करता हूँ, R2R करना नहीं चाहिए मुझे, 0 से इंफिनिटी से लेकर R। अगर मैं 0 से इंफिनिटी से लेकर R डिफाइन करता हूँ, तो क्या ये फंक्शन ऑन टू है या इनटू है? ये डेफिनेशन है फंक्शनल। फंक्शनल डेफिनेशन तो क्वेश्चन बनाने वाले के ऊपर रहती है ना, उसकी मर्जी वो जैसे भी डिफाइन करे। तो अगर मैंने ऐसे डिफाइन करा, तो नाउ दिस फंक्शन इज ऑन टू और इनटू। कैसे डिफाइन करते हैं ऑन टू इनटू? रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। ये जो लिखा है ये क्या है? दिस इज कोडोमेन, और रेंज अपन ने अभी अभी निकाली ये। और रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं है तो फंक्शन इनटू आएगा, तो फंक्शन आएगा इनटू। अच्छा, हाँ, क्लोज होना चाहिए, मैंने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया, थैंक्स। अच्छा, ये तो हो गया फंक्शनल डेफिनेशन के हिसाब से ऑन टू इनटू बोलना। 1 1 का दूसरा नाम और क्या होता है? मैनी 1 का और 1 1 का? 1 1 का दूसरा नाम क्या होता है? और मैनी 1? बस, ठीक है, यहाँ कंफ्यूज मत होना। 1 1 का नाम होता है इंजेक्टिव, तो मैनी 1 हो जाएगा नॉट इंजेक्टिव। सर्जेक्टिव मत बोलो उसको, नॉट इंजेक्टिव। और ऑन टू का दूसरा नाम होता है सर्जेक्टिव, तो इनटू आ गया, मतलब नॉट सर्जेक्टिव, ठीक है। अब यहां से अपन वो वाले क्वेश्चन भी दे सकते हैं कि f of x is equal to k has ध्यान से देखना है ना, ओनली वन सॉल्यूशन, देन फाइंड द रेंज ऑफ k। फाइंड द रेंज ऑफ k। ये है y is equal to k, फ्लैट लाइन। इसको एक सॉल्यूशन चाहिए सिर्फ, मेरे को एक बार में परफेक्ट आंसर चाहिए, ठीक है। जो जल्दी देता है गलत ही देता है। लिख लो पहले अपने पास, मैं बता रहा हूँ सबके आंसर गलत है। हाँ, अब ठीक है। सुनो, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ना,
वो 1 से लेकर ऐसे इंफिनिटी तक जा सकती है, बिल्कुल जा सकती है, क्योंकि 1 पर एक ही सॉल्यूशन आ रहा है, यहाँ पे तो गड्ढा है। लेकिन मैक्सिमम जनता ये आंसर दे देगी आपको कि 1 क्लोज लूं या ओपन लूं। क्लोज ले लेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है। ये फाइनल आंसर है क्या? नहीं। एक ऐसी भी लाइन आएगी जो इधर यहाँ पे टच कर रही होगी एकदम, है ना। ये लाइन का y कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसके बराबर, है ना। तो दिस लाइन इज 1/e की पावर में 1/e। ठीक है, y इज इक्वल टू 1/e की पावर में 1/e। तो 1/e की पावर में 1/e, ये एलिमेंटल पॉइंट अपन इसको इंक्लूड करेंगे, ये आंसर आएगा। ठीक है, सारी बातें हो गई इस फंक्शन के बारे में। अब मैं आपको है ना 4 मिनट का टाइम दूंगा, एक और क्वेश्चन दूंगा एकदम सिमिलर कैलिबर का। ठीक है, सबसे ग्राफ बनना चाहिए, और हड़बड़ी में बनाओगे तो नहीं बनेगा, पेशेंस से बनाओगे तो तुरंत बन जाएगा। ठीक है, इसको इरेज करके मैं यहाँ पे फंक्शन लिख रहा हूँ, स्टार्ट ड्राइंग। ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स की पावर में 1/x फॉर x ग्रेटर देन 0। ठीक है, इसका रेंज, डोमेन, डोमेन तो खैर मैं ही दे रहा हूँ आपको, आपको इसका ग्राफ बनाना है बस, बाकी तो ग्राफ एक बार हाथ में आ गया तो फिर तो जो पूछना है आप पूछ लो। ठीक है, इसमें मैं आपको 4 पार्ट बना के, 5 पार्ट बना के पैराग्राफ दे सकता हूँ। ग्राफ बन गया अगर, तो सब 2-2 सेकंड में सॉल्व हो जाते हैं। सेम यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले आपको ढूंढने पड़ेंगे कि कोई संदिग्ध पॉइंट है क्या, कंट्रोवर्शियल। डिनोमिनेटर में 0 जब तक नहीं आएगा तब तक वर्टिकल असिम्प्टोट बनेगा ही नहीं, है ना। मैं 4 मिनट तक कुछ भी नहीं बोलूंगा, सबका बन जाना चाहिए आराम से। और आपका समय शुरू होता है अब। अभी वीडियो तो लैग नहीं कर रहा ना ऑनलाइन? बता देना एक बार मुझे, कर रहा हो तो। 1 पे होल क्यों लिया? एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। सर हमें 1 पे होल क्यों लिया, कहाँ पर?
वन पे, वन पे नहीं था वो, जीरो पे होल था। वन तो उसका वैल्यू था, ये ऐसा गया था ना, तो जीरो डोमेन में ही नहीं है ना, एक्स की पावर एक्स में आप जीरो की पावर जीरो डाल दोगे, जीरो की पावर जीरो इनडिटर्मिनेंट होता है, वो तो डोमेन में नहीं है, डोमेन में नहीं है तो यहाँ पे गड्ढा डाला है इसलिए। जीरो पे अप्रोक्सीमेट वैल्यू बना रही हो, जिसको अपन लिमिट कहते हैं हाई फाई लैंग्वेज में। बन रहा है ना, ऑलमोस्ट बन जाएगा आपसे एक बार, सबसे बनेगा। थोड़ा जल्दी बनाओ, अपन एकदम नेक्स्ट लेवल के कंसेप्ट पढ़ेंगे। चलो अभी तो टाइम चल रहा है, 2 मिनट हुआ है बस। हम्म। हम्म। ये सही है। आया कुछ, बताओ। हाँ, ठीक दिख रहा है। क्या गलती कर दी अद्वैत? आर्या, एनी क्लू? ओहो, ट्राइपॉड हिल गया। ये तुम लोग इतना ऊपर से स्टार्ट कर रहे हो ग्राफ को। जीरो पर वैल्यू क्या आ रहा है इसका? जीरो पर इंफिनिटी आ रहा है, सबका इंफिनिटी आ रहा है जीरो पे, तुम्हारा क्या आ रहा है? मेरा सही आया। जीरो पे लिमिट गलत निकाली है सब में, तुम्हारा तुमने भी गलत निकाला है। आप लोगों का बना। हाँ बस वही है। आपने अगर इन्फिनिटी से चालू कर दिया तो आपका गिरता हुआ ग्राफ आ जाएगा, और जीरो से चालू करोगे तो उठता हुआ आएगा। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है मैं आपको अब बताता हूँ, देखिए। सब आगे देखेंगे ना। सबसे पहले अपन क्या करते थे, बताओ? सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होता था? डोमेन लिखना। यहाँ पे डोमेन दिया हुआ है, आई विल राइट द डोमेन। डोमेन इसका खैर आपको एक्स पॉजिटिव ही रखना है। कायदे से अगर अपन डोमेन निकालते हैं तो ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो आ जाता, सोचो ना। क्योंकि जीरो डालने पे ऊपर 1/0 बन जाता। नेगेटिव नंबर आप डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इन्फिनिटी भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बट वो अपने को करना नहीं, अपने को साफ साफ उसने बोला एक्स पॉजिटिव के लिए बनाना है। दूसरा क्या होता है, कोई कंट्रोवर्शियल पॉइंट है क्या? इज देयर एनी कंट्रोवर्शियल पॉइंट? देखो एग्जैक्ट जीरो डाल देंगे ना, अगर एग्जैक्ट जीरो, तो जीरो की पावर में नॉट डिफाइंड आ रहा है, तो वो एक कंट्रोवर्शियल पॉइंट है। बट आपको वो है ना, इंश्योर नहीं करके देगा कि वर्टिकल असिम्प्टोट आएगा क्या, क्योंकि डिनोमिनेटर में जीरो थोड़ी बन रहा है। तो एक पॉइंट मेरे को संदिग्ध लग रहा है, एक्स इज इक्वल टू जीरो। इसके बारे में अपन देखते हैं क्या करना है।
वर्टिकल एसिम्पटोट अभी भी नहीं मिलेगा अपने को, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 बनना चाहिए उसके लिए, वो तो नहीं बन रहा है। अब इस पे है ना लिमिट कैलकुलेट कर लेता हूँ मैं। थर्ड थर्ड क्या लिखवाया था मैंने आपको? प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी पे करना है ना। होगा ही नहीं, प्लस इन्फिनिटी पे कर सकते हो और जीरो पे भी कर देता हूँ। तो देखो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, लिमिट एक्स, अच्छा सुनो, पहली बात तो आप जब जीरो यहाँ पर डालोगे, ध्यान से देखना है ना, एग्जैक्ट जीरो यहाँ पर और पावर में भी 1/एग्जैक्ट 0, तो गड्ढा आ रहा है, नॉट डिफाइंड है। जीरो पर तो गड्ढा आएगा, लेकिन अगर अपन एच डालते हैं, क्या आएगा, एच की पावर में 1/h कितना होता है, इंफिनिटी। अच्छा ये जीरो की पावर में इंफिनिटी क्या होता है, ये इंडिटरमिनेट फॉर्म है क्या? नहीं है। आपसे एक बहुत सिंपल सवाल पूछता हूँ, बहुत सिंपल, 1 - की पावर में इंफिनिटी क्या होता है? क्यों? क्योंकि 0.999 पिद्दी नंबर हो गया ना, पिद्दी नंबर की पावर में इंफिनिटी 0। अभी ये तो और छोटा पिद्दी नंबर, तो ये कोई इंडिटरमिनेट थोड़ी होता है, दिस इज सिंपली 0। ये तो एच देगा ना आपको आंसर। तो एच टू द पावर इंफिनिटी इज 0। 0 पर वैल्यू है, एच आ रहा है, मतलब 0 प्लस आ रहा है, ऐसा लिख लो हल्का सा। बात रही इंफिनिटी की, अगर मेरे को इंफिनिटी पर लिमिट कैलकुलेट करना है, इंफिनिटी डाल के देखते ना, यहाँ पे इंफिनिटी आ जाएगा और पावर में क्या आ जाएगा, 1/इंफिनिटी 0। अच्छा इंफिनिटी की पावर में 0 इंडिटरमिनेट होता है क्या? देखो इंफिनिटी की पावर में 0, इसके लिए अपने को लिमिट कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो इंफिनिटी पर अपन लिमिट कैलकुलेट कर लेंगे, बट 0 पर आपको गड्ढा मिलेगा। मैं उस तरफ है ना पहले ग्राफ बनाना स्टार्ट करता हूँ। सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन लोगों को यही होता है, 0 की पावर इंफिनिटी को इंडिटरमिनेट मान लेते हैं। भाई ये तो साफ साफ 0 होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है अपने को। यही जजमेंट खराब किया था ना, मैक्सिमम लोगों ने यहाँ पे गलती करी होगी। तो ये देखिए ग्राफ ऐसा बन जाएगा। कहने का मतलब ये है कि 0 पर आंसर जो आ रहा है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 0, तो ग्राफ आपका यहीं से स्टार्ट होगा। इन्फिनिटी पर आंसर जो आ रहा है वो मैं निकाल देता हूँ। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, फंक्शन इज एक्स की पावर में क्या, 1/x। ठीक है, इसका आंसर भी एल मान लेते हैं। ये अपन ने सॉल्व नहीं करा एक्चुअली, अपने सिलेबस में ये आता नहीं है। ठीक है, बट इन्फिनिटी की पावर 0 और 0 की पावर 0 ये दोनों इंडिटरमिनेट होते हैं। इन्फिनिटी की पावर 0 और 0 की पावर 0 ये दोनों इंडिटरमिनेट होते हैं, है ना। दोनों तरफ लॉग ले लेता हूँ मैं, दोनों तरफ लॉग ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/x इंटू ln ऑफ एक्स, दिस इज इक्वल टू ln ऑफ एल। और लिमिट तो चलेगी बाहर, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, है ना। अच्छा अब यहाँ पे इन्फिनिटी डालोगे, 1/इंफिनिटी 0, ln इन्फिनिटी क्या होता है, इंफिनिटी होता है ना। अच्छा एक्चुअली इन्फिनिटी बाय इंफिनिटी बन रहा है वो, लॉपिटल लगा देते हैं। तो ऊपर 1/x और नीचे x है, तो x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1, और दिस इज इक्वल टू ln ऑफ l। ठीक है, फिर अपन इन्फिनिटी डाल देंगे तो 1/इंफिनिटी कितना हो जाएगा, 0। तो ln ऑफ l इज इक्वल टू 0। इसका मतलब l का वैल्यू कितना आ जाएगा, e की पावर में 0 दैट इज 1। लिमिट का वैल्यू इंफिनिटी पर 1 आ रहा है। अब ध्यान से देखेंगे अपन, प्लस इंफिनिटी पर जो वैल्यू है, जब x इंफिनिटी पर टेंड कर रहा है तो y जो है वो 1 पर टेंड करेगा। ये चीज फील करो आप लोगों ने इसको बहुत ध्यान से सोचा ही नहीं किसी ने। इंफिनिटी पर वैल्यू 1 आ रहा है। अच्छा अगर इंफिनिटी पर वैल्यू 0 आता तो ग्राफ कैसे जाता, सुनो ध्यान से, इन्फिनिटी पर अगर वैल्यू 0 आता तो ग्राफ कैसे जा रहा होता, इन्फिनिटी पर कुछ ऐसे जा रहा होता ना, 0 पर टच करता हुआ, फील हो रहा है। अभी इन्फिनिटी पर वैल्यू 1 जा रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि हाँ असिम्प्टोटिक होगा, बट वो y इज इक्वल टू 1 वाली लाइन पर होगा। ये बहुत खूबसूरत चीज है जो अपन पहली बार पढ़ रहे हैं, वो 1 पर असिम्प्टोटिक होगा। ठीक है, तो मैं ग्राफ कंप्लीट कर देता हूँ। अच्छा ग्राफ कंप्लीट करने के लिए इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी अपने को देखना पड़ेगा, एक लास्ट स्टेप वो भी कर लेते हैं। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए मैं क्या करता हूँ, 4। अच्छा किसी को अगर फटाफट डिफरेंशिएशन देखना तो देखिए, y इज इक्वल टू एक्स की पावर में 1/x, क्या करेंगे दोनों तरफ लॉग लेके करना हो तो कर दो, मैं तो खैर वैसे ही करता हूँ। y इज इक्वल टू ई की पावर में ln आइटम, इसको पूरे को आइटम बोला तो x की पावर में 1/x, 1/x पीछे आ जाएगा। इसका डेरिवेटिव जब करते हैं तो x की पावर में 1/x बाहर आता ही आता है ना। फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ ln x, ठीक है, प्लस ln x को छोड़ दिया इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1/, ln x का करा था ना, अभी ln x को छोड़ दिया, 1/x का क्या हो जाएगा, -1/x²। ठीक है,
थोड़ा घटिया सा डिफरेंशिएशन आया, बट कोई बात नहीं। अच्छा ये तो पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव की पावर में पॉजिटिव, इसको हटा दो। आप चेक कर लो कि ये चीज कब ग्रेटर देन 0 आएगी। कर सकते ना, कोई दिक्कत थोड़ी, डिनोमिनेटर सेम है। काफी सेक्शन बोर्ड का जो है वो छूट जा रहा है, यहाँ लिख देता हूँ मैंने। तो 1 माइनस एल एन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, दिस इज ग्रेटर देन 0। इसका भी कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है इनइक्वालिटी में, इसको भी हटा दो। तो 1 माइनस एल एन एक्स इज ग्रेटर देन 0, मतलब 1 इज ग्रेटर देन एल एन एक्स, या ऐसा लिख लो एल एन एक्स इज लेस देन 1। ठीक है, तो एक्स इज क्या आएगा, ई की पावर में 1 ना, मतलब ई, और इनइक्वालिटी रिवर्स नहीं होने वाली क्योंकि ई 1 से बड़ा है। मतलब जब ये रहा पॉइंट ई, पॉइंट ई से पहले dy बाई डी एक्स पॉजिटिव है, मतलब इसके पहले फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, इसके बाद डिक्रीजिंग होगा, ऐसा अपने को आइडिया लग गया। ठीक है, ई पर वैल्यू क्या आ रहा है, आराम से आप रखो ना, ई की पावर में 1 बाई ई, कोई पॉजिटिव नंबर है तो ई की पावर में 1 बाई यहाँ पे हो सकता है। तो आपका ग्राफ जो है देख रहे हो, ई तक इंक्रीज करेगा, उसके बाद डिक्रीज करेगा। अभी डिक्रीज भी ऐसा वैसा नहीं करेगा, वो 0 पे जाके एसिम्प्टोट नहीं हो रहा है इस बार y इज इक्वल टू 1 पर जाके वो एसिम्प्टोटिक हो रहा है। थोड़ा सा इसको मैं बड़ा बना देता हूँ, दिस इज द ग्राफ। ठीक है, तो ये वाली जो लाइन है, दिस इज y इज इक्वल टू 1। आ रहा है क्या समझ में? ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, e कॉमा e टू द पावर 1 बाई ई। ठीक है, ये बन जाएगा आपका ग्राफ। जल्दी जल्दी बनाओ उसको। क्या? हाँ कर लो, पहले मॉड्यूल करो, अब मॉड्यूल अच्छा है अपना, एओडी का अच्छा मॉड्यूल है। एक और चैप्टर का बड़ा बहुत अच्छा मॉड्यूल आएगा आगे। देखो ये dy बाई डी एक्स निकाला है मैंने यहाँ पे, दिस इज y डैश। इसका मतलब ये हो जाएगा कि जब y डैश पॉजिटिव होगा, वो कब होगा, जब x e से छोटा होगा। ये क्या है 2.71 है ना, तो 2.71 करके एक नंबर है, उससे पहले dy बाई डी एक्स पॉजिटिव है, मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग है, और 2.7 के बाद dy बाई डी एक्स नेगेटिव होगा, तो उसके बाद फंक्शन डिक्रीजिंग होगा, ये है उसका मतलब। ठीक है, क्या क्या गलतियां करी थी आप लोगों ने इस ग्राफ में? सबसे पहले इन्फिनिटी पर वैल्यू आया था आपका, ये भी गड़बड़ हुआ होगा। ठीक है, वो तो मैं मानता हूँ ये लिमिट थोड़ा सा मुश्किल है। दूसरा, 0 पर गलती नहीं करना है आपको, है ना, 0 की पावर इन्फिनिटी तो साफ साफ 0 होता है, तो कोई लिमिटिंग केस नहीं है, ये कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है। केवल हो गए जब स्ट्रेट फॉरवर्ड 0 है, ले लो। लेना ही नहीं है, तुम क्यों लिमिट ले रहे हो? पहली बात तो ये चीज हटा दो, आप कुछ गलती कर रहे हो इस पे भी, देख लेंगे अपन उसको क्लास के बाद। अच्छा सुनो, इसमें मैं आपको एक वेरिएशन देता हूँ, ये लिख लिया सबने, मिटा दूं? जल्दी लिखो इसको। अभी देख रहे हो, ये भी मैंने कंट्रोवर्शियल पॉइंट में बस ले लिया था, बट इसमें वर्टिकल एसिम्प्टोट आना नहीं था। हाँ लेकिन इसमें हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट आया है। ठीक है, कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है पता करने का कि हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट कब आएगा, आ जाता है बस वो। मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, देखो तीनों स्टेप एकदम ध्यान से करिए, डोमेन, कंट्रोवर्शियल पॉइंट, फिर लिमिट्स जहां जहां निकाल सकते हो वहां वहां सब जगह निकाल लो। इन्फिनिटी पर, माइनस इन्फिनिटी पे जरूरत नहीं पड़ी, इसलिए किया नहीं अपन ने, क्योंकि इसके पहले हवा है। लास्ट में चौथा स्टेप होता है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मोनोटोनिसिटी, ये चीज आपने कर लिया अगर तो हो जाएगा। कर दू इरेज? अच्छा, इंक्रीजिंग फंक्शन की क्या खासियत होती है? इंक्रीजिंग फंक्शन की एक खासियत होती है कि बड़े एक्स पर बड़ा वाई देता है, और डिक्रीजिंग फंक्शन या डिक्रीजिंग ब्रांच छोटे एक्स पर बड़ा वाई देता है। फील हो रहा है आपको मैं जो कह रहा हूँ? ये वाला जो पॉइंट है एक्स इज इक्वल टू ई, थोड़ा इसको मैं इधर बना चुका हूं, इससे पहले फंक्शन इंक्रीजिंग ब्रांच दे रहे हैं,
ठीक है। अब आपको मैं रैंडमली ऐसे क्वेश्चंस दे सकता हूँ जो इधर उधर के एग्जाम्स में आते हैं जनरली। जैसे कि अगर मैं आपको बता दिया, से बताइए ट्रू और फॉल्स। ई से फंक्शन क्या था, एक्स की पावर में 1/x ना, ई की पावर में 1/e और 2 की पावर में 1/e। ठीक है, चलो ट्रू और फॉल्स छोड़ो, बस इतना बता दो कौन बड़ा है इन दोनों में से, विच इज ग्रेटर। सोच के आराम से सोच के बताओ। क्यों? वो तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड तरीका देखने का, पावर सेम है बेस बड़ा है, हाँ चलो ये भी एक सही तरीका है। देखो आप या तो ग्राफ से देख लो ना, ये इंक्रीजिंग ब्रांच है ना। अब देखो ई यहाँ पर लाई कर रहा है, ये तो मैक्सिमम वैल्यू है इसका, ये तो हर किसी से बड़ा होगा, है ना। ई की पावर में 1/e तो हर किसी से बड़ा होगा। ऐसे देख लो, या तो फिर ऐसा देख लो कि 2 यहाँ कहीं आएगा, 2 पर जो वैल्यू आएगा वो छोटा ही होगा, है ना, क्योंकि इंक्रीजिंग ब्रांच में छोटे एक्स पर छोटा वाई आता है। मैंने ध्यान नहीं दिया, 1/2 होगा ना अभी, ठीक है। 2 की पावर में 1/2 और ई की पावर में 1/e, जैसे यहाँ पे सही लिखा है मैंने, उधर गलती से ई लिख दिया। फिर तो पावर छोटा है ना, पावर छोटा हो गया ना 1 से, तो रेसिप्रोकेट हो जाएगा, वो रेसिप्रोकल हो जाएगा। इतना मत, कितना 1/e कितना हो जाएगा, 0 पॉइंट समथिंग। बेसिकली वो रूट हो रहा है एक तरीके से, ये रूट हो रहा है, ऐसा सोच लो ना आप, ये रूट हो रहा है 2 का और e का, तो e बड़ा है तो e का भी एथ रूट बड़ा होगा, ऐसे सोच लो, है ना। वैसे नहीं पूछेगा आपसे, मैं आपको ग्राफिकली पूछने में गलती हो गई मेरे से वहां पे, ना पीछे पड़ जाओ एकदम। यहाँ पर बताओ क्या होगा, 3 और e की पावर 1/, ये भी e बड़ा होगा ना, क्योंकि ये मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, एक और क्वेश्चन अगर अपन इसमें करना चाहें, ये वाला थोड़ा सा कठिन है। पाई की पावर में e और e की पावर में पाई, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, सोचो कौन बड़ा है। ये अब इस ग्राफ से पता नहीं चल रहा ना, ये इस ग्राफ से पता नहीं चल रहा है। पाई की पावर में ई और ई की पावर में पाई, सर वो पाई के पावर में ये बड़ा होगा, रीजन लॉग ले लिया दोनों तरफ, इसका भी लॉग इसका भी लॉग, जिसका लॉग बड़ा होगा वो बड़ा नंबर, क्या करके तुमको लग रहा है ये वाला बड़ा होगा ना, ठीक है। जो आप लोग बता रहे हो वो भी सही है, कोई गलत नहीं है, अच्छा तरीका सोचने का। एक और अच्छा तरीका सोचने का, देखो आप सुनना मेरी बात बहुत ध्यान से ना, ऐसा क्वेश्चन कभी भी आपको कोई भी एग्जाम में आ जाए, कोई भी एग्जाम में आ जाए, जिसमें क्या होता है ना, ऐसा देता है एक्स की पावर में वाई, वाई की पावर में एक्स, बताओ कौन बड़ा है, दिख रहा है, ये अदला बदली तो हुई है। तो ऐसे में आप क्या करा करो, दोनों तरफ, पहली बात तो ये पॉजिटिव की पावर में पॉजिटिव, पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव है, ठीक है। तो दोनों तरफ आप क्या कर सकते हो, लॉग मत लो, दोनों नंबर पॉजिटिव है। अभी देखो या तो ये बड़ा होगा या तो ये बड़ा होगा, कुछ एक तो ट्रू होगा ही होगा, मतलब बीच में इनइक्वालिटी है वो इमेजिन कर लो, है ना। अब दोनों पॉजिटिव नंबर है, उनकी पावर में आप क्या रेज कर दो पता है, ये जो एक्स और वाई है ना, उनका प्रोडक्ट पाई ई, 1/पाई ई का पावर रेज कर दो। उससे होगा क्या, मान लो ये बड़ा रहा होगा, तो इनइक्वालिटी रिवर्स नहीं होगी, क्योंकि पॉजिटिव नंबर से दोनों कोई भी पावर रेज कर देंगे पॉजिटिव। मैं आपको सिखा चुका ना, दो नंबर से अगर इनइक्वालिटी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पावर रेज कर देने से इनइक्वालिटी रिवर्स नहीं होती, तो इनइक्वालिटी तो वहीं पे इंटैक्ट रही होगी। अब देखो क्या हो जाएगा, पावर्स और पावर्स मल्टीप्लाई होते, तो ई इंटू 1/पाई ई हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1/पाई आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा ई की पावर में 1/e। ठीक है, अब आप आराम से बता सकते हो कौन बड़ा है, क्योंकि हमको ग्राफिकली ये चीज पता है कि ई की पावर 1/e सबसे बड़ा वैल्यू होता है, ठीक है।
क्यों लूं मैं? जब मैं आसान तरीका बता रहा हूँ तो मुश्किल तरीके से करके बताऊं। नहीं लेना लॉग। लॉग ले लोगे तुम अगर, तो पाई की पावर क्या गलत? दोनों तरफ ln ले लिया ना। क्या समझा बताओ मैं? ln ही, ये तो पाई हो गया, ये e इंटू एल एन पाई। अभी एल एन पाई का वैल्यू क्या होगा लगभग लगभग? ये नीचे 2.13, 1 से तो बड़ा ही होगा, मान लेते हैं 1.2। 1.2 इंटू 2.7, अरे 3 इंटू 12 36, 36 का अप्रोक्सीमेशन 3.1 के आसपास आएगा। ये भी 3.1, बहुत क्लोज जा रहा है ना, बहुत क्लोज जा रहा है। आप ऐसे नहीं कर सकते बिना कैलकुलेटर के, ठीक है? वो तरीका मैं बताऊंगा नहीं जहाँ पे आप फंस जाओगे। तो ऐसे जो क्वेश्चंस अभी देख लो, ये कोई भी किसी भी एग्जाम में आ सकता है आपको। ये एक्स की पावर में वाई, वाई की पावर में एक्स, तो 1/xy का पावर रेस कर देना, लिख लो इसको अच्छे से। ऐसे क्वेश्चन में 1/xy का पावर रेस कर दिया जाता है, ठीक है? अभी नेक्स्ट 15 मिनट्स में आपको बहुत ही मैजिकल कंसेप्ट पढ़ाना चाहूंगा, ठीक है? जनरली जो स्किप कर दिया जाता है क्लासेस में, बट जेई एडवांस कभी स्किप नहीं करता है। इस साल भी पूछा था, मैं पेपर लेकर भी आया हूँ। कहाँ गया? हाँ, जो इस साल का एडवांस का पेपर है, उसमें आपसे, जिसको हम कहते हैं रैशनल फंक्शन, यस, एक्चुअल पेपर है। नहीं 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 नहीं, ये तो मैंने प्रिंट निकाला है। मैं कहाँ से, किसी स्टूडेंट से जुगाड़ करना पड़ेगा ना वो तो। जेई एडवांस की वेबसाइट से ही निकाला है, जेई की वेबसाइट से निकाला है। या देखो, छोड़ो वो सब, अभी क्या करें। तो है ना, इसमें आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ था, रैशनल फंक्शन। क्या आपको पता है रैशनल फंक्शन क्या होता है? डू यू नो व्हाट इज रैशनल फंक्शन? हाँ, पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल। रैशनल फंक्शन का रेंज निकालते आता है, देखते हैं, लिखे कुछ बताओ तड़कती भड़कती अंग्रेजी में हेडिंग, मोर अबाउट रैशनल फंक्शंस, नहीं, अंडरस्टैंडिंग रैशनल फंक्शंस, ठीक है? लिखे, लिखो रैशनल फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स। बताओ, कुछ बोल रहे थे क्या? एंड देयर ग्राफ्स, ठीक है? ये ग्राफ्स की होती है चरम सीमा, मतलब इससे ज्यादा ऊपर के ग्राफ आपसे पूछे नहीं जा सकते। 2007 के एडवांस में मैच द कॉलम आ गया था। इस साल बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बहुत सिंपल, अभी अपन करेंगे उसको, ठीक है? सबसे पहले मैं आपको ना बड़ा इजी सा क्वेश्चन दूंगा। रैशनल फंक्शन, पहली बात तो क्या होता है? इट इज बेसिकली पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल। अभी पॉलिनोमियल तो बहुत सारी डिग्री के हो सकता है दोनों सेकंड डिग्री के हो, दोनों थर्ड डिग्री के हो, या एक थर्ड डिग्री का हो, एक सेकंड डिग्री का हो, है ना? आपको डिग्री 2 के ऊपर वैसे भी नहीं देगा, समझ रहे हो? क्वाड्रेटिक के ऊपर वैसे भी नहीं देगा। बहुत ज्यादा अगर मूड खराब हुआ तो क्यूबिक दे सकता है आपको, उससे ऊपर नहीं जाएगा। तो सबसे पहले अपन है ना पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल में क्या सीखेंगे? लीनियर बाय लीनियर, लीनियर बाय लीनियर। ये हम सीख चुके हैं। रेंज निकालना आता है, अभी मैं आपको सब याद दिलाऊंगा, याद आ जाएगा, ठीक है? फिर अपन सीखेंगे क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक, या फिर लीनियर बाय क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक। फिर इन्हीं के वेरिएशन, लीनियर के नीचे क्वाड्रेटिक और क्वाड्रेटिक के नीचे लीनियर, वो मैं आपको कराते जाऊंगा। इनका रेंज निकालते हमें आता है, बट इनका ग्राफ हमने कभी नहीं बनाया है। आज अपन इनका ग्राफ बनाएंगे। सबसे पहले आसान सा लेंगे अपन, लीनियर बाय लीनियर। तो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, y इज इक्वल टू x+1 अपॉन x+3, ठीक है? ओरली आप इसका रेंज बता सकते हो, r-1 आएगा। भूल गए तरीका? देखो मैंने बताया था, ऊपर वाला x का कोएफिशिएंट, नीचे वाला x का कोएफिशिएंट, डिवाइड करो 1/1, मतलब रेंज में 1 नहीं आएगा, है ना? तो इसकी रेंज क्या होगी? y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर माइनस, क्या गलत होता है? ये गलत होता है क्या इसका? तुमको कुछ और याद है, मैं बता देता हूँ तुमको भी क्या है।
तुम यार मैथ्स में एक्सेप्शन मत लाया करो। देखो अभी इसमें मैं अगर ऐसा लिख दूं ना x-2 ऊपर और x-2 नीचे, है ना, तो मैंने आपको ये लिख मत लेना। अरे यार एक मिनट रुको। हाँ, तो पहली बात तो ये बहुत मन कर रहा है ना काटने का, काट देना, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप काटोगे तो x2 नहीं हो सकता, है ना, तो बेसिकली आपके पास यही बचेगा जो इधर लिखा है, x+1 अपॉन x+3। इसका रेंज अपने को आता है y बिलोंग्स टू ऑल रियल माइनस एलिमेंटल 1। लेकिन 2 भी नहीं रख सकते ना, आप जब 2 रखते तो कुछ आंसर आता, अब जब 2 रख ही नहीं सकते तो वो आंसर भी नहीं आएगा। तो 2+1 3 अपॉन 2+3 5, 3/5। एक्सेप्शन कुछ नहीं था उसमें, ये मैंने एक वेरिएशन बता दिया होगा आपको, तो वो तो अपन कंसेप्ट लगाएंगे ही लगाएंगे, बस ये 2 भी नहीं रखेंगे। इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ, सुनना आप ध्यान से। जब आप x की जगह 2 के अलावा कुछ भी रखोगे, जैसे मान लो यहाँ पे आपने 5 रखा, तो ये दोनों कटेंगे, हर बार कटेंगे। 4 रखेगा तो भी ऊपर 4-2 4-2, 10 रखोगे 10-2 10-2, हर बार ये कटेगा, तो इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, ये आपको कोई आउटपुट देगा ही नहीं। हाँ 2 रखने पर ये गड़बड़ कर देगा, कुछ 0/0 बना देगा, तो हर बार इसका ये मतलब दिस इज नॉन एग्जिस्टेंट, हमारे लिए है ही नहीं। लेकिन जब अपन 2 रख देंगे तो ये कुछ 0/0 का वैल्यू दे देगा, तो वो वाला आउटपुट नहीं आना चाहिए, उसमें कुछ नहीं होगा। सिंपल यही रेंज होता है इसका, कोई वो नहीं है, कोई एक्सेप्शन नहीं है, कोई कमी नहीं है इसमें, आप ऐसे निकाल सकते हो। इसका तरीका और देखना है अपने को, जो प्रॉपर तरीका होता था वो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से होता था, दैट इज yx+3y इज इक्वल टू x+1। ठीक है, तो क्या करते थे अपन, x को अकेला कर देते थे, तो y-1 इंटू एक्स इज इक्वल टू 1-3y। तो x क्या आ जाएगा, 1-3y अपॉन y-1। यहां से साफ साफ दिख रहा है कि y 1 नहीं हो सकता है, ऐसे भी कर सकते हो, क्या हो गया, ठीक है। अच्छा अब इसका अपन है ना ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं, स्टार्ट करते हैं ग्राफ बनाना, कि क्या क्या स्टेप्स बताई थी ग्राफ बनाने के लिए, वी विल फॉलो दोस। ठीक, तो बताइए आप सबसे पहले इसका डोमेन क्या होगा, एवरीवन टेल मी द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। r-3, ये डोमेन नहीं है, अच्छा मतलब -3 डालने पे 0 आ रहा है नीचे, मतलब क्या आएगा, वर्टिकल एसिम्प्टोट आएगा कहाँ पे, -3 पे, x इज इक्वल टू -3 लाइन पर डेफिनेटली वर्टिकल एसिम्प्टोट आएगा। दूसरा, क्रिटिकल नहीं बोलना, क्रिटिकल की डेफिनेशन अलग होती है, वो बाद में बताऊंगा, कंट्रोवर्शियल, ठीक है, वो भी मैंने ही बोला है कंट्रोवर्शियल, कोई किताब नहीं बोलती है, मेरा तरीका है समझने का। तो जो संदिग्ध पॉइंट है वो क्या आ जाएंगे, x इज इक्वल टू -3, तो -3 पर आप क्या करेंगे, संदिग्ध पॉइंट पर वैल्यू निकाल लोगे, दैट यू कैन डू इजीली, आराम से कर सकते हैं अपन। तीसरा मैंने आपको क्या बताया था, इन्फिनिटी और -इन्फिनिटी पर वैल्यू, तो x टेंडिंग टू +इन्फिनिटी और x टेंडिंग टू -इन्फिनिटी पर वैल्यू अपन निकालेंगे। संदिग्ध पॉइंट पर वैल्यू निकाल लेते हैं, तो संदिग्ध पॉइंट पर डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है, नॉट डिफाइंड हो रहा है ना, तो अपने को h से करके देखना पड़ेगा, तो x टेंडिंग टू -3, थोड़ी जगह कम है बट मैं देखो यहाँ पे फिर भी मैनेज कर लेता हूँ, ठीक है, तो -3 से आगे और -3 से पीछे जो वैल्यू आ रही है, चलो पीछे वाला इधर लिख देते हैं, आगे वाला इधर लिख देते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो आराम से, -3 से जस्ट थोड़ा सा, -3 से छोटा नंबर बताओ क्या आएगा -3 -3.000001, यहाँ पे इमेजिन करो रखा हुआ है वो, तो कितना आ जाएगा, क्या याद आ गया तुमको -0.00001, ठीक है, तो नीचे 0 आ रहा है बट नेगेटिव का 0 आ रहा है, तो क्या देगा आपको आंसर, इन्फिनिटी देगा, -इन्फिनिटी देगा, y टेंड्स टू -इन्फिनिटी आएगा, फील हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और अगर अपन यहाँ पे -3 प्लस रखेंगे, मतलब -2.99999, तो 3 - 2.999 कितना आएगा, 0, मतलब h आ जाएगा, फील हो रहा है ना, अरे 3 - 2.999 आएगा 0.00000, ऊपर तो बहुत अच्छा फाइनाइट नंबर है, तो फाइनाइट नंबर अपॉन 0 कितना आ जाएगा, इन्फिनिटी, अप्रोक्सीमेट 0, तो अपन समझ गए -3 से जस्ट पहले -इन्फिनिटी, बाद जस्ट बाद +इन्फिनिटी। अब इसके बाद अपन इन्फिनिटी और -इन्फिनिटी पर वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं, बड़े आराम से हो जाएगा, क्या करें,
प्लस इन्फिनिटी पर वैल्यू निकालना है, ऊपर इन्फिनिटी नीचे इन्फिनिटी, लॉपिटल लगा लो, लॉ ऑफ लव लगा लो, जो करना है करो, ठीक है। 1/1 ऊपर और नीचे का कोएफिशिएंट सेम है, तो इन्फिनिटी पर y का वैल्यू किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा, और माइनस इन्फिनिटी पर भी वैल्यू 1 के बराबर होगा। आ रहा है क्या समझ में? अरे यार लॉ ऑफ लव है ना, ऊपर माइनस इन्फिनिटी बाय माइनस इन्फिनिटी बनेगा, तो दोनों पर 1 के बराबर होगा। लास्ट स्टेप होता है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग चेक करना। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग चेक करने के लिए देखो अपन क्या करेंगे, यार मैं क्या चाहता हूँ ना कि वहां पे ग्राफ बनाऊं, तो यहाँ पे जगह नहीं है, तो इसको मैं इरेज करूंगा, इस वाले पार्ट को। ये तो लिख ही लिया होगा आपने, नहीं लिखा? लिख लो पहले, जल्दी जल्दी लिखो। -3 माइनस में इंफिनिटी पे जा रहा है। -3.111 ऊपर भी नेगेटिव नंबर आ रहा है ना, ओ मैंने ध्यान नहीं दिया। प्लस इन्फिनिटी आएगा, इस साइड माइनस आएगा। थैंक्स थैंक्स। अब वो चीज इरेज कर रहा हूँ। तो फंक्शन क्या था अपने पास, 4 था, अपना डेरिवेटिव चेक करना। सो दिस वाज x+1/x+3। x+1/x+3 का डेरिवेटिव निकाल सकते हैं अपन u/v रूल से, ज्यादा मुश्किल नहीं है। ये आ जाएगा x+3 का होल स्क्वायर और x+3 इंटू 1 माइनस x+1 इंटू 1, ठीक है। तो x और x कटेगा, 3 - 1 2 आ जाएगा ऊपर, तो y डैश क्या आ रहा है आपके पास, 2/x+3 का होल स्क्वायर। चलेगा क्या? अच्छा y डैश तो हमेशा पॉजिटिव आ गया, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। y डैश इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू द डोमेन। सोचकर देखो ना, स्क्वायर ऑफ ए नंबर आ गया नीचे, तो हमेशा पॉजिटिव है, तो मतलब ये फंक्शन हमेशा इंक्रीज है, विच इंप्लाइज दैट y, या तो फंक्शन इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, फंक्शन इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। ऐसा हमेशा नहीं होगा, इस बार हो गया बस। फंक्शन इज ऑलवेज इंक्रीजिंग मतलब आपका फंक्शन हमेशा इंक्रीज ही करने वाला है, कभी भी डिक्रीज नहीं करेगा। देखते हैं यार कैसे होगा। ठीक है, अभी अपन ने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए, ठीक है। वर्टिकल असिम्प्टोट, x टेंडिंग टू -3, ये आ गया x इज इक्वल टू -3 पर वर्टिकल असिम्प्टोट होगा। अच्छा माइनस इन्फिनिटी, अब स्टार्ट करते हैं। माइनस इन्फिनिटी कहाँ गया, माइनस इन्फिनिटी ये है ना, माइनस इन्फिनिटी पर वैल्यू क्या आ रहा है, 1। हो ऐसा कैसे हो सकता है, 1 आ रहा है, देखते हैं ना। माइनस इन्फिनिटी पर वैल्यू 1 आ रहा है, मान लेते हैं ये लाइन है y इज इक्वल टू 1, और फिर उसके बाद फंक्शन इंक्रीज करेगा, मतलब जाएगा ऊपर, और ये दिख रहा है आपको वर्टिकल असिम्प्टोट, -3 पर प्लस इंफिनिटी, तो आपका ग्राफ जो है वो ऐसा जाएगा यहां तक, देखा क्या? हाँ लेंगे लेंगे, आई विल टीच यू दैट, कि यहाँ पर है ना एसिम्प्टोटिक बनेगा, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी पर 1 का वैल्यू आ रहा है, मतलब बेसिकली वो 1 पर एसिम्प्टोटिक है। जो अपन ने लास्ट क्वेश्चन में करा था ना कि 1 पे एसिम्प्टोट बन रहा था, एकदम वैसा ही हो रहा है कि माइनस इन्फिनिटी पर 1 पे एसिम्प्टोटिक हो रहा है इस तरीके से, ठीक है। सो दिस लाइन इज y इज इक्वल टू 1। अभी आगे देखते हैं और, अच्छा -3 के जस्ट पहले इंफिनिटी आंसर था, है ना, LHL लेफ्ट हैंड साइड पे प्लस इंफिनिटी और राइट हैंड साइड पे माइनस इंफिनिटी, मतलब RH देख रहे हो, यहाँ पे प्लस इंफिनिटी गया और यहाँ पे खट से माइनस इंफिनिटी पर आ गया, तो यहाँ से आपका फंक्शन चालू करेगा, अब फिर से ऊपर जाएगा, फंक्शन तो इंक्रीजिंग ही है, और ऊपर कहां तक जाएगा वो देखना है अपने को। अच्छा 0 पर क्या वैल्यू आ रही निकाल लेते हैं, 0 डालो, 1/3 आ रहा है ना, ये है पॉइंट आपका y इज इक्वल टू 1, तो 1/3 कहीं यहाँ कहीं आएगा, तो 0 पर आपका ग्राफ इससे क्रॉस करेगा, है ना, ओके, और इंक्रीज करेगा, तो ऐसा तो है नहीं कि ऐसे जाके नीचे आना है या कुछ करना है, जाना तो ऊपर ही है, और ऊपर भी ऐसा तो है नहीं कि ऊपर आकाश लोक तक चले जाएगा, नहीं, जब x प्लस इंफिनिटी होगा, जब x प्लस इंफिनिटी होगा तो y 1 आ रहा है फिर से, मतलब क्या हो रहा है,
देख रहे हो x प्लस इन्फिनिटी पर ये y 1 हो रहा है, मतलब ये y इज इक्वल टू 1 पर एसिम्प्टोटिक है, इन्फिनिटी पर भी। ये इसका ग्राफ बनेगा, दिस इज द ग्राफ। आया क्या समझ में? दिस इज द ग्राफ ऑफ रैशनल फंक्शन y इज इक्वल टू x प्लस 3 अपॉन x प्लस 1 अपॉन x प्लस 3। ठीक है, आया समझ में? ये तो सबसे सिंपलेस्ट ग्राफ है रैशनल फंक्शन का, लीनियर बाय लीनियर। कल मैं आपको क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक भी बताऊंगा। क्वाड्रेटिक बाय, जस्ट इमेजिन अपन इसका ग्राफ बनाना सीख जाएंगे, इसका ग्राफ भी सेम लॉजिक से बनाना है। ठीक है, लेकिन मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगा उसमें, डिग्रीज देख के अपन बहुत सारी चीजें बता सकते हैं। ओके, सबसे पहला सवाल सुनना ध्यान से, फंक्शन 1 1 है या मेनी 1 है? 1 1 है पक्का? हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट कर लो, या तो हर बार एक ही पॉइंट मिलेगा। असिम्प्टोट पे भी, असिम्प्टोट पे तो खैर मिलेगा ही नहीं कुछ, हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट पे। फंक्शन इज 1 1। ठीक है, फंक्शन 1 1 है। 1 1 का दूसरा नाम क्या होता है? इंजेक्टिव। हर बार लिखा करो, है ना, जितने बार लिख सकते हो। अच्छा, दूसरी बात, अगर मैं फंक्शन को डिफाइन कर देता हूं नॉट ऑल रियल नंबर से, x बिलोंगिंग टू ऑल रियल नंबर माइनस एलिमेंटल 3, डोमेन तो लिखना ही पड़ेगा, डोमेन से लेकर। अच्छा, फंक्शन का रेंज क्या है आप बताइए, व्हाट इज द रेंज ऑफ द फंक्शन? ऑल रियल नंबर -1, जो अपन बोल रहे थे वही। अभी तक अपन जो चीज लिखते आ रहे थे क्लास 11 में, आज अपन ने उसकी फोटो देख ली। ऑल रियल नंबर -1 क्यों होता है, कैसे होता है? दिख रहा है -1 मतलब 1 हटा दिया रेंज से, तो 1 क्यों हटता है? इस वजह से हटता है। ठीक है, अगर मैं फंक्शन को ऐसे डिफाइन करता हूं, देखो R टू R, ये वाला डोमेन टू R, ऐसे अगर मैंने डिफाइन करा तो ऑन टू आएगा या इनटू आएगा? इनटू आएगा, क्योंकि अभी ये कोडोमेन है और रेंज में 1 नहीं है। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, ये तो मेरी मर्जी है ना, तो अब ये ऑन टू हो गया। ठीक है, अगर ये फंक्शन ऐसा हुआ तो दिस इज ऑन टू। ऑन टू का दूसरा नाम क्या होता है? सर्जेक्टिव। अच्छा, अभी फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है, तो 1 1 एंड ऑन टू मतलब बाइजेक्टिव है। बाइजेक्टिव को आप इन्वर्टिबल भी कह सकते हो, बस रिवाइज कराने के लिए बता रहा हूँ। ऐसे तो आप, बहुत ही बढ़िया। क्या था ऐसा यार, उसमें पत्थर थे क्या? अच्छा, एक और सवाल अपन लेते हैं ना यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के हैज 0 सॉल्यूशंस। ठीक है, तो के का वैल्यू क्या होगा? 1 ही होगा ना, बाकी हर जगह देखो के हॉरिजॉन्टल लाइन है, बस ये असिम्प्टोट पे टच नहीं करेगी, ना कट करेगा, तो y इज इक्वल टू 1 होगा, तभी आपको 0 सॉल्यूशन मिलेंगे। अदरवाइज तो आपको हमेशा एक एक सॉल्यूशन मिलेगा, एक से ज्यादा सॉल्यूशन मिल ही नहीं सकता है। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हैज 2 सॉल्यूशंस, तो भी आपका k बिलोंग्स टू नल सेट आ जाएगा, पाई आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारे वेरिएशन इसमें बन सकते हैं। रेंज लिखा नहीं है मैंने यहाँ पे, चलो रेंज अंडरस्टैंडेबल स्टार्टिंग में लिखा था अपन ने। ठीक है ना, यहीं पे खत्म करते हैं। कल मैं आपको क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक बनाऊंगा। इफ यू वांट आई विल गिव यू वन होमवर्क, आप ट्राई करके जरूर देखिएगा। ठीक है, अगर आपने डेडिकेशन के साथ इसको बनाया, एक एक स्टेप फॉलो करके, तो जरूर बनेगा। सबसे ज्यादा इसमें पेनफुल स्टेप आता है dy बाई डी एक्स निकालना। दे रहा हूँ एक्स स्क्वायर माइनस, ये अगर आपने कर लिया तो जो इस साल के एडवांस में क्वेश्चन आया था वो भी आप आराम से कर जाओगे। एक्सेस, अरे यार यही तो क्वेश्चन आया था यार एडवांस में, 1 मिनट, +4, ये तो सबसे पुराने नोट्स हैं। थोड़ा सा फर्क है बस, ऊपर तो एक्स स्क्वायर -3x -6 है, नीचे +2x +4 है। खैर ठीक है, वो मेरे नोट्स ने एक्चुअली, मैं तुमको सच बताता हूँ, ये जो बुक है ना ये पूरी खत्म हो गई है। एक समय अभी भी मैं करते रहता हूँ फ्री टाइम में, मैं क्या ग्राफ्स बनाते रहता हूँ, उसमें बहुत सारी चीजें ढूंढते रहता हूँ कि कैसा ग्राफ क्या बनेगा। बहुत सारे रैशनल फंक्शंस मैंने ये सब खुद से बनाए, ये नोट्स नहीं है, पूरा रफ है, बस मैं ग्राफ्स ही बनाते रहता हूँ कि किस ग्राफ में क्या होगा, किस ग्राफ में क्या होगा, पूरी रिसर्च करके मैंने यहाँ पे 4 ट्रिक्स बना रखी है, आपको बताऊंगा मैं कल सारी। की पॉइंट 1 और की पॉइंट 2 ये आपको शायद ही बुक में मिलेगा, लेकिन इसमें एक पैटर्न है जो मैंने ऑब्जर्व करा है, तो वो कल बताऊंगा मैं आपको कि कब हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट आता है, आप देख के बता सकते हो ग्राफ में।
कब वर्टिकल आता है वो भी देख, वर्टिकल तो खैर मैं आपको सिखा ही चुका हूँ, वो तो कोई मिस्ट्री नहीं है। वर्टिकल तब आएगा जब डिनोमिनेटर में 0 होगा, बट हॉरिजॉन्टल कब आएगा वो मैं आपको कल बताऊंगा। और रैशनल फंक्शन के जितने भी ग्राफ्स हैं वो अपन बनाना सीख जाएंगे। तो मैंने हर तरीके से बना के देखा है कि कब क्या कैसा ग्राफ आ सकता है ना, कब अपने को मुश्किल ग्राफ मिल सकता है, बट सारे ग्राफ बनाने लायक होते हैं। ये वाला आप ट्राई करके देखोगे तो इस साल जो क्वेश्चन आया था वो बिना ग्राफ के ही हो जाता है, क्योंकि उसमें बस पूछा क्या था, मैं बताता हूँ आपको कि ये कब इंक्रीजिंग होगा, कब डिक्रीजिंग होगा और उसका रेंज क्या होगा, बस 4 ऑप्शन थे, मोर देन 1 करेक्ट था। तो वो भी अपन कल ही करेंगे क्लास में। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर वो एडवांस का क्वेश्चन लेंगे, फिर और ऐसे ग्राफ बनाएंगे अपन। फिर 2007 का एडवांस का क्वेश्चन आया था मैच द कॉलम का, जिसमें 4 पार्ट आए थे सेम रैशनल फंक्शन से, चारों पार्ट लेंगे अपन। उसमें क्या पूछा था ना, ये वाला दिख रहा है आपको, ध्यान से देखो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के, उसके 4 मैच द कॉलम बना दिए थे, 2 सॉल्यूशन, 3 सॉल्यूशन, 4 सॉल्यूशन, ऐसे करके। और वो ग्राफ जैसा भी रहा होगा उस हिसाब से अपन सोचेंगे। ठीक है, तो ये अपना कल इसका पूरा रिसर्च हो जाएगा, जितना भी ग्राफिकल नॉलेज हो सकता है रैशनल फंक्शन का। नॉर्मल ग्राफ्स अपन ने बनाया भी और बनाएंगे। ठीक है, ये बहुत बड़ा चैप्टर है। आज क्या है, फ्राइडे है ना, तो सैटरडे एंड संडे, संडे को तो खैर अपना बहुत सारा कवर हो जाएगा। संडे के 3 घंटे। क्या चीज? सेकंड पॉइंट, यहाँ पे इफ लगा दो, एक है ना, इफ f is defined as this way, ये तो मैंने फंक्शन को ऐसे डिफाइन करा है। ठीक है, हाँ मतलब ये कोडोमेन है, ये तो कोडोमेन है, वो तो मेरी मर्जी है मैं कैसे लिखूं। आप चाहो, मैं चाहूं तो इसको r लिख सकता हूँ, सिर्फ r लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। मैंने इसको ऐसे डिफाइन कर दिया, दैट इज अप टू मी। अरे ये फंक्शनल डेफिनेशन है, ये आपको हर क्वेश्चन में दी जाएगी। फंक्शनल डेफिनेशन मतलब फंक्शन कहाँ से कहाँ तक, सेट ए से सेट बी तक मैप्ड है ना, तो सेट ए क्या है, सेट बी क्या है, वो मैंने डिफाइन किया है। फिर उसके बाद मैंने बोला है कि अगर फंक्शन ऐसा है, इस सेट से इस सेट तक डिफाइंड है, तो फंक्शन ऑन टू होगा या इनटू होगा, वो आपको बताना है। तो ये चीज मैंने यहाँ पे बस इसको खुद से डिफाइन करा है कि अगर फंक्शन ऐसा डिफाइंड है तो ऑन टू होगा या इनटू होगा। ऑन टू होगा क्योंकि ये जो लिखा है ये कोडोमेन है और रेंज भी इतना ही है। हो गया, हो गया मैम। सर आज फिजिक्स की क्लास है बस स्टार्ट कर रहे हैं।